नमस्ते। आज हम बुद्ध की तीसरी डेली रिफ्लेक्शन पर विचार करेंगे। मैं मृत्यु के अधीन हूँ। मैं मृत्यु से परे नहीं हूँ। इन 5 रिफ्लेक्शन में शायद ये सबसे कठिन है और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। ज्यादातर लोग डेथ के बारे में सोचना पसंद नहीं करते। हम टॉपिक बदल देते हैं, ध्यान हटा देते हैं, खुद को व्यस्त कर लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, इस बात को बार बार याद करो। क्यों? क्या वो हमें डराना चाहते थे? नहीं, वो हमें जगाना चाहते थे। महाभारत में एक प्रश्न पूछा गया था, दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? उत्तर था, लोग दूसरों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी सोचते हैं कि वो नहीं मरेंगे। जब मैंने पहली बार ये सुना था, मुझे लगा था ये सिर्फ डेथ के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन माइंड के बारे में भी है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी मरने ही ना वाले हो। और मुझे एक पुरानी बात याद आती है। कुछ साल पहले मैं एक दोस्त को मिलने गई थी। उन्हें स्टेज 4 कैंसर डायग्नोस हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद उनके पास सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। मैं उनसे मिलने गई। कुछ देर बात करने के बाद मैंने पूछा, डेथ के बारे में कैसा लगता है? उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें डेथ के बारे में कैसा लगता है? मैं थोड़ी हैरान हुई। फिर उन्होंने एक बात बोली जो मैं आज तक नहीं भूली। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अपने समय के बारे में थोड़ा ज्यादा पता है, तुम्हें नहीं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हम अक्सर दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक जो मरने वाले हैं और दूसरे जो जीने वाले हैं। लेकिन शायद ऐसा है ही नहीं, हम सब मरने वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अधिकतर लोगों को पता नहीं कब। और शायद इसलिए बुद्ध ने कहा कि इस बात को याद रखो, डरने के लिए नहीं, जागने के लिए। हम अक्सर कहते हैं, बाद में, कभी और, फिर देखेंगे, अभी बहुत समय है। लेकिन सच ये है कि हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि डेथ निश्चित है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कब। और शायद यही बात सब कुछ बदल देती है। अगर मुझे सच में याद रहे कि मेरा समय सीमित है, तो क्या मैं अपनी जिंदगी इसी तरह से जीती रहूंगी? क्या मैं उन्हीं बातों पर नाराज रहूंगी? क्या मैं वही पुराने झगड़े पकड़कर बैठी रहूंगी? क्या मैं उन्हीं महत्वपूर्ण बातों को टालती रहूंगी? डेथ की याद जिंदगी को छोटा नहीं करती, वो जिंदगी को स्पष्ट करती है। अचानक कुछ बातें महत्वपूर्ण लगना बंद हो जाती है और कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और बात, डेथ जिंदगी की दुश्मन नहीं है। सोचिए, अगर एक फूल कभी मुरझाता ही नहीं, तो क्या वो उतना ही सुंदर लगता? अगर सूर्यास्त कभी समाप्त ही ना होता, तो क्या वो उतना अनमोल लगता?
शायद जिंदगी की सुंदरता का एक हिस्सा इसी में है कि ये सीमित है। बुद्ध का ये रिफ्लेक्शन हमें उदास करने के लिए नहीं है, ये हमें याद दिलाने के लिए है कि जिंदगी अभी हो रही है, इसी पल, और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे बाद के लिए टालना शायद बुद्धिमानी नहीं है। आज के लिए मैं आपको एक प्रश्न छोड़ना चाहती हूं। अगर आपको सच में याद रहे कि आपकी मृत्यु निश्चित है, तो आज आप क्या अलग करेंगे? धन्यवाद।